विकसित नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगनी चाहिए, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई इन सारे मुद्दों को लेकर के आपको लड़ना? सर इस एरिया में एक सराय पावर हाउस पहुँचा था हमने, बिशनपुर पावर हाउस, मोदो पावर हाउस, इस एरिया में एक भी पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस की नेसेसरी ज़रूरत है सर। स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में बैन होने की ज़रूरत है। ये गरीब को लूटना या अदरवाइज नहीं तो गरीब लाइट नहीं जला सकता, वो फिर लैंप में आ जाएगा। सर लॉ एंड ऑर्डर, थाना अध्यक्ष मनमानी करता है, सीओ मनमानी करता है, कलेक्टर साहब देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसके कार्यकाल में पूरा खुलेआम चोरी करते हैं आगे पदाधिकारी। 95% पदाधिकारी जिला में चोरी करता है। सर आपने सदन जब चला था जिला परिषद का, उसमें आपने सवाल उठाया था कि सिस्टम चोर है, क्यों आखिर ये कहना पड़ा आपको सिस्टम चोर है? सर जिला परिषद में 7.5 लाख का योजना होता है तो उसमें सर 50% गायब। ये पैसा कहाँ जाता है? जब 2500 टका महीना में नासिक नदी जिला परिषद सदस्य वो खुद खो के दौड़ता है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका तो सैलरी है, परमानेंट सैलरी है, बड़ा सैलरी है। हमसे तो बहुत सब जीरो बढ़ा हुआ है सर उसका। सर ये पैसा 50% पैसा जाता कहाँ है? सिस्टम चोर है पैसा। सर माननीय मुख्यमंत्री जी आप पैसा देते हैं फिर वो पैसा आप 50% आप गवर्न करवा देते हैं, इस पर नज़र क्यों नहीं है? सर भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ डिपार्टमेंट, सर हेल्थ डिपार्टमेंट में 700 से अबव डॉक्टर को जो ड्यूटी में नहीं रहने के कारण बीते 6 महीने पहले उसको सस्पेंड किया गया पूरे बिहार में। सर 200 प्लस ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टरी करने नहीं आते थे पूरे बिहार में। सर सीमांचल में 4 जिला में सबसे कम आपका डॉक्टर की बहाली, सबसे कम डॉक्टर किशनगंज में है। सर डॉक्टर की बहाली पूरे बिहार में क्यों नहीं हुई? बगल में बंगाल है सर, वहाँ पे सर सदर हॉस्पिटल अलग है, आपका बच्चा जो पैदा हुआ सर वो डिलीवरी का वो अलग है, बच्चा जो पैदा होने के बाद उसको आईसीयू का जरूरत पड़ता है सर वो अलग है। सर वहाँ पे डॉक्टर अगर 500 पर ईयर आता है तो सर वो डॉक्टर यूज़ होता है, आखिर बिहार में इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? सर हेल्थ डिपार्टमेंट के ठीक होने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम तो सर अभी जो टीचर लोग को कंप्यूटर चलाने का जो एग्ज़ाम दिया गया सर ये तो टोटल फॉर्मेलिटी है, ये सब करके क्या फ़ायदा है? ये तो टीचर लोग को परेशान कर रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो सर उस जमाने में कंप्यूटर तो चलता ही नहीं था। कितना परसेंट सर? 10% टीचर ही कंप्यूटर जानते हैं। सर ये सब सरकार जो मन चाहता है सर बिहार में। एक सवाल और है, बिहार में सब चेंज होता है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, ये ठीक होना है, ये चेंज होगा, सिस्टम ठीक होगा। सर हमारा जो बीजेपी का हाथ है ना, इसीलिए तो चेंज नहीं हो रहा है। नहीं सर दोनों हाथ है। लालू परिवार वो कभी नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई आगे बढ़े, अपना बेटा को आगे बढ़ाने के लिए वो फिर डिप्टी सीएम बनाने के लिए वो सर आगे कर देते हैं। मेरा सब्जेक्ट है सर हमारा जो 7 सूत्रीय मांग है, इसको लेकर के सर हम जागरूक अभियान चला रहे हैं सर पूरे जिला पर। आप इसके माध्यम से लोगों का ये अब जो है विपक्ष लगातार सवाल उठ रहा है कि नासिक नादिर ये क्यों कर रहा है, इसका मतलब विधानसभा की तैयारी में है। सर मेरा सब्जेक्ट है कि जो काम विधायक नहीं कर पा रहा वो तो नासिक नदीर करके दिखाता है। जस्ट लाइक ये कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में नासिक नदीर किसी भी बंगाल हो, बिहार हो, नेपाल हो, कहीं से भी पेशेंट उठा के लेके आ जाता है। गरीब आदमी जाके अदर हॉस्पिटल में जाके फंस जाते हैं, जो बंधन लोन लेकर के तब वो पैसा पेमेंट करते हैं। तो वो तो नासिक नदीर कर रहा है सर। फायर ब्रिगेड का गाड़ी और पावर हाउस और स्मार्ट मीटर नहीं लगने देना ये मेरा काम है। और पावर ब्रिगेड का गाड़ी और पावर हाउस हमको चाहिए, वो कैसे लेंगे सर? वो जरूरी नहीं है कि सर कुछ बन के आदमी कर सकता है, उससे पहले भी हम करके दिखाते हैं। सेकंड है सर बांध निर्माण कार्य सर मांदा बेसिन का काम आगे तक क्यों नहीं बढ़ा? EMU आज तक पीछे रह गया। इस जिला सर कुछ महापुरुषों ही बाहर से आके इस जिला को चला रहे हैं। इस जिला का माँ बाप कौन है? इस जिला का माँ बाप सिस्टम खुलेआम चोरी करता है, DM साहब कलेक्टर साहब देखते हैं। अच्छा नासिक साहब लास्ट सवाल मेरा है कि अभी हॉस्पिटलों की जो आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, हॉस्पिटलों में आप सिस्टम क्या करते हैं? डिजिटल इंडिया वाला सिस्टम कर दिया गया है। आप मोबाइल आप चलाना जानते हैं तो आप पर्चा काटिए, नहीं जानते हैं तो आप लाइन पर लगे दिन खत्म करिए। तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? सर गरीब को हर मामले में तंग करते हैं लोग, हर विभाग में। ये लोग नहीं चाहते हैं सर गरीब को जो 5 लाख रुपया देते हैं आप आयुष्मान भारत कार्ड वाला, वो किशनगंज में 2 ही हॉस्पिटल में यूज़ होता है। सर उसको क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? एक तो डॉक्टरी की बहाली नहीं करे, वो बड़ा भी नर्सिंग होम खोले हुए हैं, अवैध नर्सिंग होम विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है उसको भी कम से कम उसमें तो कम से कम 5 लाख रुपये का जो दिए हुए हैं गरीब को, तो उसको फ़ायदा दिलवाइए। आयुष्मान भारत के नाम पर भी कोई लूट होता है सर, उसको फ़ायदा भी नहीं दिलवा पाते हैं गरीब को। जो आदमी कहीं अगर पहुंच गया तो वहाँ पे लूटते हैं। 2 लाख बिल हुआ तो 4 लाख निकाल रहे हैं। अच्छा आपको लगता है कि एक तरफ जो बीजेपी प्रदेश शासित बिहार में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, अब कह रहा है कि बिहार को जो तरक्की की राह पर लाया गया है और करोड़ों का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है बिहार को, लग रहा है आपको कि ऐसे में जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनका तरक्की होने जा रहा है? सर रोड बनना, ब्रिज बनना ये सरकार का प्रावधान है, ये प्रोग्रेस नहीं है।
रोड और ब्रिज और हाईवे, नेशनल हाईवे बनना ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस क्या है सर? एक गरीब आदमी, उसका 4 बेटा है, तो चारों आपका एजुकेशन में मजबूत क्यों नहीं है? जहाँ एजुकेशन में मजबूत होगा तो वो हेल्थ जानेगा, वो फ्लड जानेगा, वो फायर ब्रिगेड का गाड़ी जानेगा, वो सब्जेक्ट जानेगा। सर सब्जेक्ट में क्यों नहीं बात करते हैं? ये लोग गरीब पुल जाने का काम करते हैं। वो गरीब सर, यहाँ के जो स्थानीय जो भी जमींदार हैं उसके हजारों हेक्टेयर जमीन बह गई, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है, उसी को ठीक करना है हमको। मतलब आप एक अकेले शख्सियत चले हैं फील्ड में, आप कैसे इन पूरे सिस्टम को लड़ेंगे और ठीक कर पाएंगे? सर संघर्ष है, लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, ठीक होगा, समय आएगा तो ठीक होना ही है। आज जनता के उम्मीदों पर कैसे खड़ा होंगे आप? सर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम दौड़ेंगे तो जनता चाहिए कि सब्जेक्ट में बात हो रही कि नहीं हो रही। चलिए, ये नासिक नादिर साहब थे जो लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका पैदल पद यात्रा जो है शुरू हो चुका है और 29 को खत्म होना है। इनके जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जाकर लगातार पैदल यात्रा के माध्यम से एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। इससे कुल मिलाकर विपक्ष लगातार देख रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। नासिक नादिर के पास मुद्दा नहीं था, इसलिए इन मुद्दों को मुद्दा बना करके चुनाव के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं और आम जनता को जगाने का काम कर रहा है। भले ही विपक्ष हल्ला चिल्ला रहा हो, हल्ला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सवाल तो ये उठ रहा है कि नासिक नादिर ने जो किया है ये सराहनीय है और तारीफ की पुल बनता दिख रहा है। आम जनता इनके साथ है, सड़क पर लोग दिख रहे हैं और आशीर्वाद का मतलब लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि एक जिला पार्षद का काम जो है वो किस प्रकार से, वो जिला पार्षद रहने के बाद भी आम जनता के बीच में किस तरह से लगातार खड़े हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम चोर कौन है और चोर बैठे कौन लोग हैं, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं इंजीनियर नासिक नादिर। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। किशनगंज से संवाददाता मिनहाज।